गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चाबहार बंदरगाह यानी चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है। आज इस टॉपिक को हम समझेंगे और यह यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 में यह हमें इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आज यह क्या परियोजना है, भारत को किस लिए इससे बाहर किया गया और इसमें हमारी फेल होती हुई विदेश नीति। तो सबसे पहले दोस्तों हम यह समझेंगे कि चाबहार कहाँ पे है और यह परियोजना किस देश में, ईरान में कहाँ से कहाँ तक जा रही है और हमारे देश से कनेक्टिविटी इसकी कैसे है। तो हम इसको मैप के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि ये हमारा भारत है। अब भारत से यहाँ से कांडला बंदरगाह, यहाँ से होते हुए हम ओमान की गल्फ खाड़ी जो है, यह गल्फ खाड़ी है। यहाँ पे ये ग्वादर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पाकिस्तान का बंदरगाह है और इस पे चीन अपना डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है। लेकिन भारत के रिश्ते ईरान से अच्छे थे, तो हमने यहाँ पे जो चाबहार बंदरगाह है यहाँ पे हमने इसे डेवलप किया है, यानी हमारे भी इसमें भागीदारी है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मेन मार्ग यह है कि इस बंदरगाह से जैसे हमारा व्यापार जो होगा, यहाँ से जाते हुए हम डायरेक्ट जाएंगे चाबहार बंदरगाह पे और यहाँ से होते हुए जो रेल परियोजना है, यह रेल परियोजना हमें जहेदान यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक यह जहेदान जो जगह है वहां तक यह रेल परियोजना 628 किलोमीटर की परियोजना थी। तो इस परियोजना से भारत को बाहर होना पड़ा है और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हमारे लिए नुकसान है, इसके भी बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सविस्तर से समझेंगे कुछ यहाँ की स्ट्रेटेजिक नीति। हम अगर हमारी ये परियोजना पूरी होती तो हम किस बेनिफिट में होते, क्योंकि हमारे यहाँ से जो अगर ये परियोजना पूरी हो जाती तो हमारी जो कनेक्टिविटी थी डायरेक्ट, एक तो यहाँ तक अफगानिस्तान से लेके ऊपर एक रूस से भी हम जुड़ सकते थे, यहाँ पे यूरोप में भी हमारी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाती। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो चाइना के ऊपर यहाँ से हम आराम से वॉच रख सकते थे। तो इतना इम्पोर्टेंट परियोजना थी हमारे लिए। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि इस परियोजना से अभी ईरान ने हमें बाहर कर दिया है। इसके क्या क्या कारण हैं और इसकी क्या हिस्ट्री है, हम इसको सविस्तर से जानेंगे। तो अभी आपने समझ लिया कि यह गल्फ ऑफ ओमान यानी यहाँ पे चाबहार बंदरगाह से होते हुए जहेदान तक अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है, यहाँ तक ये मार्ग बनने वाला था। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि हमारी जो विदेश नीति है क्यों इतनी फेल होते जा रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा सबसे ज्यादा अमेरिका प्रेम, हमने आए दिनों में हम अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमने अपने एशियाई देशों से जो संबंध है जो पहले थे उससे उस अकॉर्डिंग उतने तुलना में हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यही कारण रहा है कि भारत का अमेरिका प्रेम इतना हद तक बढ़ गया है कि हमें ईरान से भी अपने जो संबंध है वो कम करने पड़े हैं। ईरान हमें सस्ते में तेल, गैस और बहुत कुछ चीजें प्रोवाइड करता था, लेकिन अमेरिका ने कुछ सैंक्शन लगा दिए, उसके चलते हम अब अमेरिका के ओर ज्यादा झुक गए हैं और ईरान से जो हमारी आयात थी वो बहुत अंश तक कम हो गई है। तो दोस्तों, इसी का एक एग्जाम्पल के तौर पे इस रेल परियोजना से हमको आज बाहर होना पड़ा है। ईरान ने क्या क्या रीजन दिए हैं इसके बारे में कि इस परियोजना से भारत को क्यों बाहर होना पड़ा है। तो उसने एक फंडिंग का रीजन दिया है कि भारत जो फंडिंग इस परियोजना के लिए करने वाला था वो समय पे नहीं हो पा रही है, यानी समय से अगर न होना यानी परियोजना का रुक जाना। तो अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया है इसके वजह से जो कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती है इसमें, इस
जो इस वजह से वो डर रही है, क्योंकि इन्वेस्ट कोई भी अगर करना चाहता है तो वो अपनी श्योरिटी चाहेगा। इस वजह से कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करने से डर रही थी। दोस्तों, दूसरा मेन मकसद यह है कि हमारा जो अनुबंध था ईरान के साथ 2016 में एक पैक्ट हुआ था, लेकिन अभी तक हम इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाए। और नेक्स्ट बात यह है कि ईरान द्वारा इस परियोजना में कुछ अनुबंध में, कॉन्ट्रैक्ट में यानी फेरबदल किए गए, इस वजह से भी यह परियोजना थोड़ा लेट होती गई। तो ये सब कारण हम जानते हैं कि क्या कारण रहा है कि इस परियोजना से हमको बाहर होना पड़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो हमारे जो रिश्ते एशियाई देशों से, जैसे हम अपने पड़ोसी कंट्री को, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया और श्रीलंका हो गया, जैसे इन देशों से भी हमारे जो संबंध है हमें अच्छे बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम आते हुए देख रहे हैं कि नेपाल भी जो हमें अब आंखें दिखा रहा है। तो ये हमारी विदेश नीति, हम विदेश नीति में फेल होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब इसका इतिहास क्या है, यह परियोजना कब से स्टार्ट हुई थी? तो अटल जी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2003 में बनी थी। तो उस समय से ही यह परियोजना प्रस्तावित थी और इस परियोजना 2006 में यानी त्रिपक्षीय समझौता हुआ और त्रिपक्षीय समझौते में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी साहब और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और भारत के पीएम मोदी, इन तीनों में समझौता हुआ और इस परियोजना को पूर्ण रूप दिया गया, इस पे हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, इस परियोजना में हमें क्या मिला? इस परियोजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत को टर्मिनल और 5 बर्थ दिए गए, और वो भी 10 साल के लीज पर। और नेक्स्ट है जो चाहबार बंदरगाह है, वहां पे हमें फ्री ट्रेड के लिए परमिशन मिला। और तीसरा जो हमें इसमें जो हस्ताक्षर किए जिस परियोजना में हमें जो मिला, जो इस रेल परियोजना के पूरा करने के लिए हमें चांस मिला। अब यह परियोजना जो है, यह परियोजना हमारे भारत की इरकॉन कंपनी इसे पूरा इरकॉन कंपनी पूरा करने वाली थी। पूरा करने वाली थी 1.6। हाँ दोस्तों, इस कंपनी, भारत की इरकॉन जो कंपनी है, इसमें 1.6 अरब डॉलर खर्च करने वाली थी और यह 2016 में पैक्ट हुआ था। लेकिन अभी तक आज 2020 में हम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने जो वहां का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे पूरा करने में हम असमर्थ रहे। और इसके पीछे हमने जाना कि इसमें अमेरिका के चलते हमने यह कॉन्ट्रैक्ट से हमें बाहर होना पड़ा है। अब समझते हैं कि इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि चीन भारत संघर्ष जो चल रहा है, अभी गालवान घाटी हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, तो कितना संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में भारत का किसी देश से संबंध खराब होना यानी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुआ है। चीन इस ईरान में 400 अरब डॉलर 25 वर्षों में खर्च करने वाला है। दोस्तों, 25 वर्षों का इनका समझौता हुआ है, आर्थिक और सुरक्षात्मक समझौता हुआ है। इस समझौते में ईरान जो है चीन को सस्ते में तेल और गैस प्रोवाइड करने वाला है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईरान जो हमारा अच्छा मित्र था, जो आज चाइना के पक्ष में चला गया है, और इसी का ये नतीजा है कि हमें इस परियोजना से उसने बाहर कर दिया है। एक खबर तो यह भी है कि जो चाबहार बंदरगाह है, जिसपे हमारा जो साझेदारी है, उसमें भी चीन इंटरफेयर करने की सोच रहा है, यानी ये ईरान उसे परमिशन दे सकता है। तो ये भी हमारे लिए एक धोखादायक बात हो सकती है। चीन जो खर्च करने वाला है 25 वर्षों में, वहां 400 अरब डॉलर खर्च करेगा। और जो ईरान इस परियोजना में 40 करोड़ डॉलर खर्च करने वाला, 40 करोड़ अरब डॉलर खर्च करेगा। तो दोस्तों, इस परियोजना जो है
तो भारत पे इसका जो इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं कि इसमें एक बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं बोल सकते इसको। अब ये रेल परियोजना का हमारे लिए क्या महत्व था, हमने मैप के थ्रू कुछ समझा था। तो रेल परियोजना से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, डायरेक्ट होता कि हम सेंट्रल एशिया में हमारा वर्चस्व हम प्रस्थापित कर सकते थे। नेक्स्ट जो बात है कि हमें ऊर्जा आपूर्ति, हम सबसे ज्यादा वहां से, जैसे खाड़ी के देश जो हैं, खाड़ी के देश है, और यहाँ से जो सेंट्रल एशिया के देशों से हमारे संबंध अच्छे बनते, ऊर्जा की आपूर्ति होती, ये सारी चीजें हमें आराम से मिल सकती थी। व्यापार में सुगमता, यानी हमारे जो अगर ये रोड को, ये जो पटरी हमने बिछा दी होती रेलवे पटरी, और हमारे जो कनेक्टिविटी जब बनती, जैसे कि हमने बताया कि यूरोप से भी हमारी कनेक्टिविटी, रूस से कनेक्टिविटी बन जाती, तो हमारे व्यापार के लिए एक काफी अच्छा सुगमता बन सकती थी, अच्छी बात थी ये। जहांबार बंदरगाह जो यहाँ से, यानी इसकी 628 किलोमीटर, ये अफगानिस्तान के जहेदान तक ये जाने वाली थी। और अफगानिस्तान में अगर हमें पता ही है कि हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भी कर रखा था, तो ये इस परियोजना से हमें बाहर होना यानी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए साबित होगी। अब इस परियोजना को ईरान सरकार 40 करोड़ डॉलर खर्च करेगी और 2022 तक इस परियोजना को यह पूरा करने का प्रयास करेगी। अब दोस्तों, भारत ने इसमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए भारत के लिए। भारत आगे किसी देश से ऐसे संबंध हमारे किसी परियोजना से बाहर न करे, इसके लिए भारत ने कुछ स्टेप उठाना चाहिए, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक नीति मजबूत करना चाहिए। जो एशियाई कंट्री के जो देश है, खास करके सेंट्रल एशिया, जैसे हम चीन की अभी साम्राज्यवादी नीति के तहत देख रहे हैं कि वो किसी भी देश को पैसे देके अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके उस देश को कब्जा करने का सोचता है। जैसे कि अभी नेपाल में हम देखें कि नेपाल में भी उसने पैसे देके उसका कुछ एरिया उसने अपने कब्जे में लेकर रखा है, और वो अभी यह दावा कर रहा है कि वो एरिया हमारा है। तो इस तरह की साम्राज्यवादी जो नीति है चीन की, ये बहुत धोखादायक है। तो हमें यह करना चाहिए कि हमारी आर्थिक नीति जितना से जितना मजबूत कर सके हम एशियाई देशों से, और हमारी जो निर्भरता, जैसे अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है, हर देश के साथ संबंध होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। हम एक सॉवरेन कंट्री है और उसके हिसाब से एक हमारी भी हैसियत है। तो इस हिसाब से हमें अपनी नीति किसके साथ कितनी करनी चाहिए। हमने इस अमेरिका के झुकाव, अमेरिका के प्रेम के चलते हमने रशिया से भी जो पहले जितने प्रगाढ़ संबंध थे, वो संबंध हम उससे भी खोते जा रहे हैं। तो केवल एक देश के चलते हम अपने पूरे एशियाई देशों से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हमारे एशियाई देशों के साथ हमारा संबंध मजबूत बना रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की जो ट्रेडिशनल नीति जो है, जैसे कोई भी काम समय पे न करना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी बुराई है। जैसे हमारे प्रशासन में, चाहे हमारे इंडियन एक उसे ब्लड में ही ये बातें देखने को मिलती है। अगर हम जाते हैं कहीं ऑफिस में, कोई भी काम हमारे लेट करने की एक नीति होती है। अगर हमें कहीं जाना हो भी, फिर भी हम समय पे नहीं जाते, आधा घंटा 1 घंटा उसके लेट करके ही चलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। और कोई भी हमें अनुबंध पूरा करना हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना हो, तो हमें समय पे पूरा करना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट समय पे पूरा होता है तो बाकी दो देश जो है हमसे संबंध प्रगाढ़ करना चाहेंगे, संबंध बढ़ाना चाहेंगे, और बहुत सारी चीजों में वो हमारे साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा पूरा टॉपिक कि चाबहार बंदरगाह से हमारे देश को क्यों बाहर होना पड़ा, क्या कारण थे। हमने मैप के थ्रू भी उसका लोकेशन समझा। तो दोस्तों, हम आज ये टॉपिक को आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ पेपर 2 मेंस के पेपर से आपको इम्पोर्टेंट है, और पीटी के व्यू से भी आपको एक जहेदान जो है, जहेदान को आप ध्यान में रखिए, कहां से कहां चाबहार बंदरगाह से इसकी कनेक्टिविटी है, और ये सब पीटी में भी पूछ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों, आज आपने इसको अच्छे से समझा, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में
फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।